Hello dear student, in the previous lecture we have studied about some factor and multiply. फैक्टर और मल्टीप्लाई के बारे में हमने स्टडी किया था, किसे फैक्टर कहते हैं और किसे मल्टीप्लाई कहते हैं. ओके, तो आज हम उसके कुछ सम देखेंगे. एक्सरसाइज 3.1 में क्या कहा गया है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर. यहाँ पर हमें कुछ नंबर गिवन है, उन सभी का हमें क्या फाइंड करना है, सभी के फैक्टर. तो फैक्टर किसे कहते हैं आपको पता है. कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिससे ये है तो 24 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो सभी उसके फैक्टर हो जाएंगे. तो फर्स्ट फैक्टर तो सभी को पता ही है, कौन सा होगा, 24, 1 जा 24, तो फर्स्ट फैक्टर ये हो जाएगा. सेकंड कौन सा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो हो सकता है 2, 12 जा 24. 3 से होगा, 3 के टेबल में अभी 24 आता है, 3 8 जा 24 एंड 4 के टेबल में भी आएगा, 4 6 जा 24. ओके, तो अब यहाँ पर हम उसके फैक्टर लिख लेते हैं. फैक्टर ऑफ 24 इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या आएगा 1, फिर 2, 3, 4, 1 2 3 4, फिर 6 8 12 24, 6 8 12 एंड 24. तो टोटल इतने फैक्टर हो गए इसके. क्लियर. इसी तरह हम दूसरा 15 नंबर क्यों आना, तो उसके फैक्टर हम फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट फैक्टर तो सभी को पता है, 1 के साथ होगा 51 जा 15. क्लियर. उसके बाद 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा है. ओके, तो वो नहीं होगा, उससे पूरा कट नहीं हो रहा है इसलिए, तो 2 इसका फैक्टर में नहीं आएगा. फिर 3 से, तो 3 5 जा 15. ओके, एंड 5 3 जा सेम ही होता है. 3 5 जा करो या 5 3 जा करो, दोनों बोथ आर सेम. तो 50 के टोटल कितना फैक्टर हुए, 1 3 5 एंड 15. टोटल फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 15. ये इसके फैक्टर हो गए. क्लियर. यहाँ पर 50 सी में यहाँ पर 21 है. ओके, 21 के हमें फैक्टर फाइंड करना है. तो फर्स्ट फैक्टर एज इट इज सभी में हमने देखा है वैसे ही, 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21. 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा 2 के टेबल में, क्योंकि यूनिट डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट, वो कौन से है, ओड नंबर है. इसके बारे में हम डीप में जब इसके बारे में डिविजिबल वाला रूल आएगा तब हम देखेंगे. तो 3 से करते हैं, 3 7 जा 3 के टेबल में आता है 21, 3 7 जा 21 एंड 7 3 जा 21, बोथ आर सेम, और कोई भी टेबल में नहीं आएगा 21. ओके, तो 21 के फैक्टर क्या हो गए, 1 3 7 एंड 21. ओके, तो 21 के टोटल इतने फैक्टर होते हैं. वैसे ही 27 है, तो फर्स्ट फैक्टर 1 के साथ, 1 इज एवरी फैक्टर. कोई भी नंबर ले लो, एवरी नंबर इन 1 फैक्टर आता है. सभी नंबर में 1 तो एक फैक्टर होता ही है, कोई भी नंबर हो. ओके, सेकंड कौन सा होगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा 27, 3 के टेबल में 3 9 जा 27 आता है, तो यहाँ पर कट हो रहा है 3 9 जा 27. ओके, और 6 के टेबल में भी नहीं आएगा. फिर से 9 3 जा हो गया. ओके, 9 3 जा 27, तो सेम टू सेम. तो 27 के हम फैक्टर लिखेंगे तो कौन सा होगा, 1 3 9 एंड 27. तो इतने फैक्टर इसके हो गए. क्लियर. वैसे ही ई को हम लेते हैं. फर्स्ट फैक्टर एज इट इज 1 12 जा, या 12 1 जा 12. क्लियर.
अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में आ रहा है ये, 12 2 के टेबल में आ रहा है, तो यस 2 6 जा कितने होते हैं 12, 2 6 जा 12, 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 के टेबल में भी आएगा, 3 4 जा 12, ओके, एंड 4 3 जा भी 12 होता है तो उसका उल्टा होगा, 3 4 जा करो या 4 3 जा करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो हम टोटल इसके फैक्टर लिखेंगे तो कौन सा आएगा 1 2 3 4 6 एंड 12, ओके, इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 6 12, ओके। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आपको आता है कि कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर ये सभी स्मॉल नंबर है इसलिए आप डायरेक्टली कर सकते हैं, पर बड़े बड़े नंबर आएंगे तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब 20 है तो फर्स्ट स्टेप में कौन सा होगा 1, 20 1 जा 20, 2 से डिवाइड होगा तो यस ऑब्वियसली 2 10 जा 20, 3 से 3 के टेबल में 20 नहीं आ रहा है, 3 6 जा 80 होता है और 3 7 जा 21 होता है, तो कहीं भी 3 के टेबल में ये नहीं आता है। 4 के टेबल में तो 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, ओके। वैसे ही 5 4 जा करोगे तो भी 20 होगा, ओके। और कोई भी फैक्टर यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, तो 20 के टोटल कितने फैक्टर हुए 1 2 4 5 10 20, ओके। 20 के इतने फैक्टर हो गए 1 2 4 5 10 20, ओके। काफी इजीली आप कर सकते हो। अब 80 है तो 80 का अगर फैक्टर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर तो सब कॉमन है, जो भी नंबर हमें गिवन हो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। तो 80 1 जा 80, अब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 के टेबल में 80 आ रहा है तो 2 9 जा 80, ओके। और कोई होगा, यस 3 के टेबल में आ रहा है, 3 6 जा 80, 3 का टेबल अगर आप बोलोगे 3 5 जा 50, 3 6 जा 80, क्लियर। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 4 4 जा 60 होता है और 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो 80 नहीं आ रहा है। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, फिर से 6 रिपीट हो जाएगा, 6 3 जा 80, ओके। तो टोटल फैक्टर कितना हो रहा है इसका 1 2 3 9 6 9 80, क्लियर। नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए 6 1 2 3 6 9 80। अब यहाँ पर 23 है तो 23 कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा है तो 1 तो फैक्टर होता ही है, कौन सा, जो भी नंबर गिवन हो उसके साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन, यानी 23 1 जा 23। अब 23 को हम कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे 1 के साथ हो गया, अब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो वो नहीं आएगा। देखो 23 है उसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 0 3 2 1 जा 2, तो 1 है वो बच रहा है यहाँ पर रिमाइंडर, ओके। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है तो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसका फैक्टर 2 नहीं हो सकता। वैसे 3 लेंगे 23 तो 3 7 जा 21 एंड 3 4 जा 20, 3 8 जा कितना होता है 24, वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर कितना रहता है 2, तो ये भी एक फैक्टर नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी, कोई भी नंबर लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये 23 है वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। जो ये एक्सरसाइज खत्म होगी उसके बाद हम देखेंगे किसे प्राइम नंबर कहते हैं और किसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, ओके। किसे प्राइम नंबर कहते हैं और किसे कंपोजिट नंबर कहते हैं उसका डिफरेंस हम देखेंगे, क्लियर। तो ये प्राइम नंबर है तो उसका एक ही फैक्टर होता है, जो नंबर होता है उसके साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन। तो 23 के टोटल फैक्टर कितने हुए 1 एंड 23, क्लियर। 2 ही फैक्टर होता है इसका,
अब 36 है तो फर्स्ट वेक्टर कॉमन कौन सा होगा, जो भी नंबर हो उसके 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन। 36 1 जा 36, 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा होगा तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, डिवीजन। 36 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 1 रिमेन, 6 ऊपर से नीचे आएगा तो 2 8 जा 60। अब यहाँ पर सब कट हो रहा है तो 2 इज फैक्टर ऑफ 36, तो 2 82 जा 36। वैसे ही 3 से भी डिवाइड होगा। अगर आपको टेबल नहीं आ रहा है 12 का टेबल में आएगा वो 12 3 जा 36 होगा, पर आपको 12 का टेबल नहीं आ रहा तो आप 3 से इसे सिंपली डिवाइड भी कर सकते हो। 3 1 जा 3, 0, 6 ऊपर से नीचे आएगा तो 3 2 जा 6, ये भी 0, तो 12 3 जा कितना हो गया 12 3 जा 36। वैसे ही 4 का टेबल में भी आएगा। 4 का टेबल आप पढ़ोगे बोलेंगे तो 4 9 जा कितना होते हैं, 4 9 जा 36, एंड 5 का टेबल में आएगा 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40, तो उसके टेबल में आएगा। 6 के टेबल में आएगा, देखो 6 6 जा कितना होते हैं 36। अब यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम 2 बार लिखेंगे। कोई भी नंबर है हम उसे एक ही बार लिखेंगे उसके फैक्टर में। ओके, तो 36 के हमें फैक्टर लिखने हैं तो क्या आएगा 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 9 12 80 एंड 36। तो टोटल फैक्टर कितना हो गया, इतने सारे हो गए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 6 2 बार आ रहा है तो हम 2 बार वहां पर लिखेंगे, पर कोई भी फैक्टर हो हम उसे 1 टाइम ही वहां पर लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर सभी फैक्टर वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, मल्टीप्लाई के बारे में। ओके, तो वो हम देखते हैं मल्टीप्लाई में क्या करते हैं। वो काफी इजी है। अगर आपको टेबल आता है तो आप काफी स्पीड में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है राइट फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई। हमें इसके फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई फाइंड करने हैं। तो 5 हमें यहाँ पर क्यों आया, तो 5 का फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई कौन से हो गया। 5 का टेबल आपको आता है तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो 5 के फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई कौन से हो गए, ये 5 10 15 20 25। ओके, तो ये सभी इसके मल्टीप्लाई हो गए। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है बी, 8 के मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो 8 का टेबल आपको आता ही है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। जैसे 8 है तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 14। ओके, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता चल रहा था आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। हमें 5 मल्टीप्लाई चाहिए इसलिए 5 तक ही लिखेंगे। बाकी आपको पता है कि मल्टीप्लाई क्या है, इनफाइनाइट है। कितने सारे जब जितने इसका चाहे, इस 8 के जितने भी मल्टीप्लाई चाहिए आपको मिलते ही जाएंगे। ओके, गिन नहीं सकते, इतने सारे हो सकते हैं। कोई भी नंबर लोगे उसके कई सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं।
एंड लास्ट में है 9। 9 के मल्टीप्लाई में फाइंड करना है तो क्या होगा उसमें 9 का टेबल आएगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 and 9 5 जा 45। 9 1 जा 9, 80 फिर 27 36 45 54 ऐसे चलेगा। ओके, अगर किसी को 9 का टेबल नहीं आता तो आप इजीली कर सकते हैं, आपको शायद पता भी होगा। यहाँ पर क्या आएगा सभी काउंट में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो जाएगा 9 का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो। तो 9 का टेबल आप इजीली याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद थर्ड पार्ट है, उसमें हमें गिवन है कि कुछ कॉलम गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, हमें उसको जोड़ना है। कॉलम 1 में क्या गिवन है फर्स्ट हमें यहां पर गिवन है 35, यहां पर 15 फिर 16 20 25। अब यहां पर मैं डायरेक्टली इसका राइट आंसर लिख रहा हूं। ओके, इसके सामने कौन सा राइट आंसर आ रहा है वही मैं लिखूंगा। अब 35 है तो 35 आप सामने देख सकते हो। फर्स्ट में क्यों है मल्टीप्लाई ऑफ 8, तो 8 के टेबल में 35 कहीं भी आता है तो नहीं आता है, तो 8 का मल्टीप्लाई 35 नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई ऑफ 7, तो 7 के टेबल में मल्टीप्लाई 35 आ रहा है। देखो 3 7 1 7 7 2 40, 7 3 21, 7 4 28 एंड 7 5 कितना हो गया 35। तो यहां पर आएगा मल्टीप्लाई ऑफ 7। ओके, अब 15 है तो मल्टीप्लाई ऑफ 8 फर्स्ट। अब ये तो कंप्लीट हो गया 2b वाला, ये अब हम नहीं देखेंगे। मल्टीप्लाई ऑफ 8 ए है वो 8 के टेबल में 15 नहीं आता तो वो नहीं आएगा। मल्टीप्लाई ऑफ 70, तो 70 का मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 70 का मल्टीप्लाई फाइंड करें तो वो ऑल्सो 70 से ज्यादा होगा। उसके बाद है फैक्टर ऑफ 30, तो ये पॉसिबल है कि 30 का फैक्टर हो सकता है। अगर 30 का फैक्टर में फाइंड करना है तो फर्स्ट होगा 30 एंड 1, उसके बाद 50 का टेबल में आता 52 जा, तो 50 इज फैक्टर ऑफ 30, तो ये पॉसिबल है। तो उसमें क्या आएगा डी फैक्टर ऑफ 30। 30 का फैक्टर कौन सा है 15। फर्स्ट हमने देखा मल्टीप्लाई ऑफ 7 इज 35। अब 80 वाला 60 है तो 60 के सामने हम फर्स्ट देखेंगे कि मल्टीप्लाई ऑफ 8, तो 8 का मल्टीप्लाई हो सकता है, यस 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 60, तो इसके सामने कौन सा आएगा ए मल्टीप्लाई ऑफ 8। क्लियर, 8 के टेबल में 60 आ रहा है यानी कि ये इसका मल्टीप्लाई होगा। अब 20 है तो वहां पर आप देख सकते हो तो सी तो आएगा ही नहीं, मल्टीप्लाई ऑफ 70 उससे ज्यादा होगा। फिर ई में हमें गिवन है फैक्टर ऑफ 15, तो वो भी नहीं पॉसिबल है। यहां पर ये एफ में गिवन है
फैक्टर ऑफ 20, ये पॉसिबल है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो अगर हमें 20 का फैक्टर फाइंड करना है तो वो मैक्सिमम कितना होगा 20 या 23 से कम होगा। तो एवरी नंबर, अगर कोई भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो वो भी एक उसका फैक्टर होता है। ओके, तो 20 का फैक्टर कौन सा हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि 20 है तो उसका फैक्टर 20 नहीं हो सकता। फर्स्ट फैक्टर ही हम इसका लिखते हैं 21 जा 20, कोई भी नंबर हो इस तरह से। ओके, एंड लास्ट है 5 में 25, तो उसमें कौन सा आएगा, फैक्टर ऑफ 15। ओके, फैक्टर ऑफ 15। क्लियर? कैसे आएगा, 50 का फैक्टर फाइंड करना है तो फर्स्ट 51 जा 50, आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 2 जा 50, तो 25 क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 25 इसका फैक्टर किस तरह से हो रहा है। कंप्लीट? तो यहाँ पर थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद है फाइंड ऑल द मल्टीप्लाई ऑफ 9 अप टू 100, यानी हमें 9 का मल्टीप्लाई फाइंड करने हैं अप टू 100, यानी 100 से कम जितने भी है उन सभी को। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से नंबर आते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 9 का टेबल लिखा था, तो हमें सेम वही करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई ऑफ 9 अपॉन 100। तो फर्स्ट तो होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, आपको सभी को पता ही होगा। 36 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5। ओके, तो 9 3 जा कितने होते हैं, 27, 9 4 जा 46, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। अभी भी एक फैक्टर होगा क्योंकि हमें 100 से कम, ओके 100 से कम चाहिए, तो अभी भी एक हो सकता है। कौन सा होगा वो, 9 11 जा 11 9 जा कितना होता है 99। ओके, तो टोटल मल्टीप्लाई में किसने मिल रहे हैं, ये सभी है, वो उसके मल्टीप्लाई होगा 9 80 77 36 45 54 63 72 81 90 and 99 is the factor of multiply of 9 upon 100। 100 से कम 9 के इतने मल्टीप्लाई हमें मिल रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं एंड कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। तो कोई भी हम नंबर लेते हैं, फर्स्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, लाइन में नंबर सब लेते जाते हैं 1। तो 1 के अगर हमें फैक्टर फाइंड करने हैं तो एक ही मिलेगा, 1 1 जा 1, और कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 नहीं मिलेगा। ओके, तो 1 के टोटल कितने फैक्टर हुए, 1 के टोटल एक ही फैक्टर हुए, 1 इज ऑल्सो 1। ओके, तो 1 ये नाइदर प्राइम एंड नॉर कॉम्पोजिट, ना तो वो ही प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट नंबर है। 1 इज क्या नंबर, कौन सा नंबर है, वो स्पेशल नंबर है। मैंने आपको बताया था कि 1 कौन सा नंबर है, स्पेशल नंबर। ये ना तो इसमें आता है प्राइम नंबर में, ना तो कॉम्पोजिट नंबर में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं 2।
तो 2 के 2 फैक्टर हो गए, 2 1 जा 2, ओके। तो टोटल कितने फैक्टर है 1 एंड 2, तो इसके टोटल 2 फैक्टर हुए, ओके। फिर 3 लेते हैं, तो 3 के भी टोटल 2 फैक्टर होंगे, 1 3 जा 3, टोटल फैक्टर कितने हुए उसके 2 ही होते हैं। कोई भी टेबल लोगे तो उसमें 3 नहीं आएगा, 1 3 से 3, ओके। अब 4 है, तो 4 के हम देखेंगे तो एक तो 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4 होगा, तो टोटल इसके कितने फैक्टर मिल रहे हैं 3 फैक्टर, ओके। फैक्टर इसका कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर इसके हमें टोटल 3 फैक्टर मिल रहे हैं, तो ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। 5 है तो 5 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड 5। 6 है तो उसके 1 6 जा 1, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा भी 6, ओके। तो इसके टोटल कितने होते हैं 4 फैक्टर। वैसे ही 7 लेंगे तो 7 में भी 1 7 जा, तो 7 इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। वैसे ही 8 लेते हैं तो 1 8 जा, फिर 2 4 जा, ओके। तो ये सभी इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके टोटल कितने 4 फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पर देखो प्राइम नंबर कैसे कहेंगे कि जिसके मिनिमम और मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। अब 2 के फैक्टर फाइंड करने हैं तो 1 2 जा 2, वैसे ही 3 है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो सभी क्या हो गए प्राइम नंबर। एक 2 है, 2 3 5 7 11 13, ये सभी क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर, ओके। क्योंकि इन सभी नंबर को आप देखेंगे तो इसके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर निकल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे। वैसे ही अगर प्राइम नंबर इसे कहते हैं तो कॉम्पोजिट किसे कहते हैं, तो जिसे 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 के 3 फैक्टर हमें मिल रहे हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके मिल रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8 है तो 8 उसके कितने मिल रहे हैं 1 2 3 4, टोटल 4 फैक्टर मिल रहे हैं, तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर प्राइम एंड कॉम्पोजिट वाला कंप्लीट हो रहा है। एक और मेथड है उसकी, वो हम कल पढ़ेंगे। ग्रीक मैथमेटिशियन है, उसकी एक मेथड है, वो हम कल पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।